नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आरपीसी ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस वक्त पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त को मद्देनज़र देखें तो आपके रिट एग्ज़ाम में मात्र 45 दिन के करीब बचे हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त पर आपको रिट की तैयारी में लगे हुए होना चाहिए था, लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसका कारण दोस्तों ये है कि आपके जो रिट एग्ज़ाम हैं उस पर उसकी जो एग्ज़ाम डेट है उस पर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों, तो हमने कोशिश की कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और पूरे इसका जो घटनाक्रम है रिट एग्ज़ाम डेट को लेकर जो चला आ रहा है उसका एक पूरा ऑनेस्ट जो है एनालिसिस किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो पूरा घटनाक्रम देखते हैं, पूरी जो घटना है उसके डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए उसको देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे राजस्थान सरकार के मुखिया हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री साहब, वो आते हैं प्रेस के सामने और घोषणा करते हैं कि 25 अप्रैल 2021 को रिट का एग्ज़ाम होगा। अब चूंकि सरकार के मुखिया ने कहा है तो एग्ज़ाम होना ही है और एग्ज़ाम टाइम पे ही होगा, ऐसा लगता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी एक बात सामने आती है कि 25 अप्रैल को तो भाई महावीर जयंती है, जैन समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो उस दिन एग्ज़ाम कैसे हो सकता है? जैन समाज के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। फिर जैन समाज के जो प्रेशर ग्रुप हैं उनके द्वारा विभिन्न मंचों पर यह आवाज़ उठाई जाती है कि एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन किया जाए। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया साहब द्वारा ये आवाज़ उठाई जाती है, विधानसभा पटल पर आवाज़ उठाई जाती है। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी साहब द्वारा ये आवाज़ उठाई जाती है। इसके अलावा भी विभिन्न जो राजनेता हैं, चाहे वो नगर निगम से जुड़े हुए हैं और भी जो राजनेता हैं, एमएलएज हैं, वो लेटर लिखते हैं सरकार को और सरकार को जो डेट परिवर्तन या डेट पोस्टपोन की बात कहते हैं। ये एक घटनाक्रम होता है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी जवाब आता है। वर्तमान शिक्षा मंत्री जी डोटासरा साहब कहते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो ऑन टाइम पे होगा। तरह तरह के जो लेटर्स हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, जिसमें एग्ज़ाम जो हैं सेंटर्स पर व्यवस्था संबंधी सूचनाएं मांगी जा रही होती है, तो उससे ये संकेत जाता है कि एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा। और ऑब्वियसली जो संकेत है सरकार देने की कोशिश कर रही होगी। सरकार की तरफ से भी स्ट्रांग बैकिंग की जा रही है कि एग्ज़ाम 25 अप्रैल को ही होगा, किसी प्रकार के भ्रम में न रहे, क्योंकि सरकार के मुखिया ने घोषणा की है। सरकार की भी प्रतिष्ठा का सवाल है। सब कुछ लग रहा होता है कि 25 अप्रैल को ही एग्ज़ाम होगा। तभी एक और ट्विस्ट आता है इस पूरे कहानी में। सीबीएसई द्वारा फैसला लिया जाता है कि ईद के कारण जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उनकी डेट में कुछ परिवर्तन होगा। जैन समाज को फिर से बोलने का मौका मिलता है। उन्हें लगता है जब ईद के अवसर पर, जो कि सही भी है, जब ईद के अवसर पर जो ईद के कारण जो हैं सीबीएसई के एग्ज़ाम आगे सरकाए जा सकते हैं, तो महावीर जयंती के कारण रिट का एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन नहीं हो सकता। फिर जैन समाज की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी द्वारा कोर्ट में इसको लेकर केस किया जाता है, जिसका भी उस पर जो भी है प्रोसेस है सुनवाई का वो चलना है। और इस पूरे डेवलपमेंट में जो सबसे सेंटर पे होना चाहिए, जिसकी जो ओपिनियन सबसे ज़्यादा मायने रखनी चाहिए थी, अभ्यर्थी, उनका क्या सोचना है उसको लेकर उत्कर्ष क्लासेज और हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से सर्वे करवाया जाता है, पोल करवाई जाती है। उसमें अधिकांश अभ्यर्थी, दोनों ही पोलों में अधिकांश अभ्यर्थियों का मानना है कि एग्ज़ाम ऑन टाइम होना चाहिए, 25 अप्रैल को होना चाहिए। उनकी भी बात सही है। काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम डिले हो रहा है। रिट की बात कोई आज से नहीं चल रही है, 2 सालों से चल रही है। अब काफ़ी समय हो गया, जब डेट दे दी है तो इस तरह से पहले पटवारी का पोस्टपोन होता है, फिर रिट का पोस्टपोन अगर हो जाता है तो अभ्यर्थियों के जो दिलो दिमाग पे असर होना स्वाभाविक है, उनकी तैयारी भी डिस्टर्ब होती है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम ये होता है। अब दोस्तों, आपने सभी के पक्ष जान लिए। मेरा जो व्यू है वो अभी भी वही है कि एग्ज़ाम 25 अप्रैल को नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एग्ज़ाम 25 अप्रैल को नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ यूँ कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहिए शब्द ही यूज कर सकता हूँ। होगा या नहीं होगा ये सरकार के स्तर पर निर्णय होगा, या कोर्ट के स्तर पर भी वर्तमान में अगर परिस्थितियाँ जिस प्रकार से जा रही है कोर्ट के स्तर पर हो सकता है। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा 25 अप्रैल को, उसके पीछे कारण दोस्तों ये है कि जब आप ईद के कारण एग्ज़ाम स्थगित कर सकते हैं तो इसके कारण भी एग्ज़ाम स्थगित होगा। और जैन समाज की भावना को आपको ख्याल रखना ही होगा। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री और आपको सबकी चीज़ें सुननी पड़ेगी। इसमें किसी अभ्यर्थियों की मैं उनकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। खुद भी अभ्यर्थी रहा हूँ तो मुझे उनकी पीड़ा अच्छी तरह से समझ में आती है कि एग्ज़ाम जब बार बार पोस्टपोन होता है तो क्या बीतती है आप पे, जो स्वाभाविक है।
लेकिन दोस्तों चूंकि सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है, सरकार के मुखिया ने इस एग्ज़ाम की घोषणा की है, तो मुझे ये पक्का तौर पे लगता है कि एग्ज़ाम ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। एक सप्ताह के आसपास ही एग्ज़ाम को पोस्टपोन होना चाहिए। हालांकि उसमें भी काफ़ी तरह की दिक्कतें हैं। आगे बोर्ड एग्ज़ाम हैं, पहले भी कैसे करवा ले, और भी तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो दोस्तों चूंकि ये विशिष्ट सिचुएशन है तो कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर एग्ज़ाम बहुत आगे जाता है तो इसमें भी ज़्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। बहुत ज़्यादा आगे से मेरा आश्चर्य जून लास्ट तक या जुलाई तक, तो वो भी संभव है। लेकिन दोस्तों अभी के लिए ये सलाह है कि जो सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है और सरकार के मुखिया द्वारा जो घोषणा की गई है, तो सरकार स्ट्रांग बैकिंग करेगी। सरकार अपनी अंतिम सांस तक कोशिश करेगी एग्ज़ाम 25 अप्रैल को ही हो। बाकी अगर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है या टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं तो वो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों मेरी ये सलाह रहेगी कि आप 25 अप्रैल को मानकर ही तैयारी करें। बाकी थोड़ा मुश्किल है 25 अप्रैल को होना।